हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में जो कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके बीएड कोर्स के लिए, कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। यहाँ पर बीएड चारों सेमेस्टर की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अपलोड की जाती हैं और आगे चलकर आपको एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। और फिलहाल बीएड के 2 साल जो आपके हैं उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रैक्टिकल की फाइल्स कैसे बनानी है और जो आपके अलग अलग पेपर होंगे हर सेमेस्टर में उनकी क्लासेस आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे उन छात्राध्यापकों के बारे में जो कि 2024 में प्रवेश लिए हैं बीएड कोर्स में। 2024 में अभी नए नए इनरोल्ड हुए हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल 4 पेपर है। तो आज हम उन 4 पेपर में जो पहला पेपर है आपका, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। हम आज आपको फर्स्ट पेपर का PYQ करा रहे हैं, मतलब PYQ के बारे में आपको आज बता रहे हैं कि बीएड का पेपर कैसा आता है। और अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं आपके लिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम 2025 में फरवरी या मार्च महीने तक, फरवरी के लास्ट सप्ताह में आपका शेड्यूल आ जाएगा। फरवरी के लास्ट सप्ताह में आपका शेड्यूल आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो जो रिसेंट PYQ है वो आज हम देखते हैं। आप देख सकते हैं ये पेपर 2024 का है। जो विद्यार्थी 2023 में बीएड में एडमिशन लिए थे और उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2024 फरवरी महीने में हुआ था, ये वही पेपर ये है। और ये आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र। फर्स्ट पेपर का आपका नाम है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है और हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में इसका पेपर कैसा होता है और कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर से पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा और आपका जो साथ है वो 2 साल तक बिल्कुल बना रहेगा। हम आपके लिए चारों सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको जो भी समस्या होगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। आपको जो भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बीएड से रिलेटेड, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ, 9219136157। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो। और अगर आप ये PYQ पेपर चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको इसका PDF प्राप्त करा देंगे। चलिए देखिए, जो आपका पेपर होता है बीएड में उसको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है 3 घंटे। पूर्णांक आपका 100 होता है। पास आप 36 नंबर में होंगे। अगर 36 नंबर से कम आते हैं तो आपका बैक लग जाएगा और बैक लग जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। फिर आप अगले सेमेस्टर में चले तो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर भी साथ साथ देना होगा, तो दिक्कतें आती हैं। तो कोशिश कीजिएगा तैयारी अच्छी रहे। आपको 2 खंड मिलेगा, एक खंड अ और एक खंड ब। जो खंड अ है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 200 शब्द में लिखने होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन आपको करने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे
और आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड अ से, और खंड ब जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है आपको 500 शब्द में देना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन एक 15 नंबर का होता है, आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये 60 नंबर का हो जाता है। इसमें ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन एक एक्स्ट्रा मिलता है, तो जो आपको क्वेश्चन आता रहेगा वो आप उसमें करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि खंड अ आपका है, जिसे कि हम सेक्शन ए कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सबसे पहले करने होते हैं, जिसे कि हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको करना 10 ही है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो इस प्रकार से 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञान मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में आपको बताना है कि एपिस्टेमोलॉजी के क्या इम्प्लीमेंट हैं, एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन हम क्यों करते हैं, और इसका अध्ययन करने से क्या फ़ायदा होता है, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा, और इसका जो अर्थ होता है ज्ञान का विज्ञान, स्टडी ऑफ नॉलेज इसका अर्थ होता है। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एपिस्टीम धन लॉजी। एपिस्टीम प्लस लॉजी से ये मिलकर बना होता है। और इसमें हम लोग ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, ज्ञान के प्रकार क्या होते हैं, ज्ञान के माध्यम क्या होते हैं, ज्ञान की वैधता कैसे निर्धारित होती है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ नॉलेज, जब हम स्टडी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो वो चीज़ एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 200 वर्ड लिखना होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि जो आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, यानी आप बिल्कुल प्रॉपर वर्ड का यूज आपको करना है। बना के बहुत कम कोशिश कीजिएगा कि आप लिखें, जो आपके शब्द भंडार हैं वो अच्छे होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन। तो जो आपको पता है, ये जो शिक्षा है वो एक हिंदी शब्द है, और ये संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है, और शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना, सीखना या सिखाना, ये चीज़ है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और फिर किसी को सुना दे रहे हैं, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा का अगर ब्रॉड वे में हम अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे कि शिक्षा से मन, शरीर, आध्यात्म आध्यात्म तीनों चीज़ों का विकास होना चाहिए, मन, शरीर और आध्यात्म। यानी कि जो बालक है, बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से आप शिक्षा से क्या अभिप्राय है आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आप इसमें मतलब 2-3 जो फिलोसफर हैं उनका डेफिनेशन कोट कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं। एक आध डायग्राम आप बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके सामने। ठीक, अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। कि जो बौद्ध दर्शन है उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। बौद्ध दर्शन बौद्ध दर्शन जो है जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है
उसमें हमें बौद्ध दर्शन का स्वरूप देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, बौद्ध दर्शन से हम क्या चीज़ें निकाल के आज की शिक्षा व्यवस्था में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी क्या चीज़ उसमें अच्छा थी और उसको कैसे हम आज प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। बौद्ध दर्शन के ऊपर इसी चैनल पर शायद 30 मिनट का एक लेक्चर अपलोड है, उसमें मैंने टोटल बौद्ध दर्शन को कंप्लीट किया है, बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी को। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म? तो प्रैग्मेटिज्म के ऊपर भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप हमसे लिंक मांग लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूनुमरेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या होती है कि जो विद्यालय है वो कैसे जगह पे होना चाहिए? शांत वातावरण में होना चाहिए, वहाँ पे कौतूहल बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। और जो प्रकृतिवादी होती है वो बोलती है कि हमें जो शिक्षक होता है उसे बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए? फ्रेंडली रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अनुशासन में बच्चों को नहीं रखना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए सीखने के लिए। और जो बालक होते हैं उनके हिसाब से हमें लेसन प्लान बना के पढ़ाना चाहिए। ये सारे प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए आगे आपका जो क्वेश्चन है, शंकराचार्य का शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण बताइए। तो एकांतवाद का जो दर्शन है वो दिए हैं शंकराचार्य महोदय। तो इनके हिसाब से शिक्षा का क्या दृष्टिकोण होता है वो आपको लिखना होगा। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो राइट द मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम आपको लिखना है कि सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। सोशल सिस्टम हम किसको कहते हैं? सोशल सिस्टम के अंदर आपके स्कूल होते हैं, रिलीजन होता है, फैमिली होता है, क्या होता है? फैमिली होता है, तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सब से मिलके ही सोशल सिस्टम बना होता है। अगर ये सब सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, स्कूल, रिलीजन, फैमिली, समूह, ये सारी चीज़ें न रहें तो फिर सोशल सिस्टम क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर शिक्षा ना हो सामाजिक व्यवस्था में तो जितने भी हम लोग मानव आज सभ्य मानव के रूप में काम करते हैं वो फिर जंगली बन जाएंगे। हमारे अंदर कुछ भी अच्छे व्यवहार नहीं दिखेंगे, हम लोग क्राइम करेंगे, हम लोग मानवता क्या होता है, मानवता को तार तार कर देंगे, सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाएंगी। तो उसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्य बताइए। तो आपको जो मौलिक कर्तव्य होते हैं नागरिकों के वो आपको लिखने हैं। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्थिक विकास में शिक्षा की। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देता है किसकी तुलना में? जो एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो स्किल्ड होता है, तमाम वेरियस टेक्निक्स को वो वेरियस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की योग्यता रखता है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ती है, और प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारा जो जीडीपी है वो भी ग्रोथ होता है। तो इस प्रकार से आपको आपस में रिलेशन दिखा के इसका आंसर आपको लिखना है। संस्कृति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कल्चर। तो कल्चर क्या होता है दोस्तों? हमारा जो कार्य करने का तरीका है ना, हमारा जो कार्य करने का तरीका है, शैली है, जिस शैली से हम कोई कार्य करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा क्या तरीका है, तो ये भी एक संस्कृति है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, चश्मा आपने देखा होगा गांधी जी लगाते थे, तो चश्मा क्या है? आपका साधन है। लेकिन चश्मा को लगाते कैसे हैं? लोगों का अलग अलग तरीका होता है। कोई चश्मा स्टाइल से लगाते हैं फिर उतार लेते हैं, कोई बाल पे लगाते हैं। तो कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है? संस्कृति। चश्मा हम किस तरीके से लगा रहे हैं, दैट्स अ कल्चर। पर गॉगल्स क्या है? एक साधन है।
तो चश्मा आपका सभ्यता कहलाएगा, और चश्मा हम किस तरीके से लगा रहे हैं वो संस्कृति कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है और चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी के रूप में शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल, कि जो एक व्यक्ति होता है उसको पढ़ाने लिखाने में जो खर्चा आता है, जो निवेश हम करते हैं, एक मानव पे जो हम पूंजी लगाते हैं, उसका हमें आउटकम्स कैसे मिलता है। तो यदि हम किसी व्यक्ति को पढ़ाते लिखाते हैं, उस पर जो पैसा खर्चा करते हैं, तो उसका आउटकम हमें एक लॉन्ग टर्म में मिलता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो कलाम जी थे, अब्दुल कलाम, वे उनके शिक्षा पे कुछ खर्च हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में देश को कितना कुछ दिया। आज अगर देश परमाणु बम के मामले में हम लोग कुछ हैं तो उन्हीं का देन है। तो ये चीज़ है कि अगर हम किसी व्यक्ति पे शिक्षा के रूप में कुछ निवेश करते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म में हमें आउटपुट देखने को मिलता है। ये चीज़ है। चलिए, खंड अ हमारा कंप्लीट हो गया। खंड ब के बारे में हम देखते हैं। खंड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं। आपको इसमें 4 यूनिट मिलेगा, टोटल 4 यूनिट मिलेगा, और पर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 2 में से करना एक ही है। और 15 चौके 60, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करना है 60 नंबर के, और इसको लिखना है आपको कितना, 500 शब्दों में। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पहले यूनिट में आप देख सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर 2 फेसेस ऑफ द सेम क्वाइन, जस्टिफाई इट। तो दर्शन क्या है, सैद्धांतिक रूप है, और दर्शन का ही व्यवहारिक रूप क्या है, शिक्षा है। दर्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिद्धांत प्रोवाइड करता है, और इस सिद्धांत को हम अप्लाई कैसे करते हैं, शिक्षा के माध्यम से करते हैं, शिक्षा के माध्यम से करते हैं। तो जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है, जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शिक्षक का भूमिका, विद्यार्थी की भूमिका, विद्यालय का वातावरण, ये तमाम जो कॉन्सेप्ट हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें फिलॉसफी प्रोवाइड करता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम एजुकेशन के माध्यम से लागू कर पाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो हम जो दर्शन के सिद्धांत हैं उनको क्या करते हैं, अप्लाई करने का कार्य करते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शनल क्या है, उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। उपनिषद जो दर्शन है उसके बारे में आपको उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में बताना है, और उसके बाद इस दर्शन में जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा को आपको फोकस करना है, यानी कि लिख के बताना है। तो ये यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, या तो आप दर्शन और शिक्षा में संबंध बता दीजिए, या तो फिर आप उपनिषद दर्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो जो आपको आएगा इस प्रकार से आप एक यूनिट के अंदर से एक क्वेश्चन कर दीजिएगा। चलिए, यूनिट 2 हम देखते हैं। जो यूनिट 2 है उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षा दर्शन के रूप में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। यानी जो आइडियलिज्म आपकी फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत आता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस चैनल पे मैंने आपके जो वेस्टर्न फिलॉसफी हैं, आइडियलिज्म और फिर इसके बाद नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें अथवा में क्या है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें एवं इसकी सांदर्भिक उपादेयता पर प्रकाश डालें। आपको सबसे पहले तो क्या बताना है कि गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या हैं, उनका शैक्षिक दर्शन क्या है, और उनके शैक्षिक दर्शन का उपयोग हम आज के संदर्भ में कैसे कर सकते हैं। गांधी जी बेसिक शिक्षा का क्या दिए थे, मॉडल दिए थे, बेसिक शिक्षा की बात करते थे, बुनियादी शिक्षा की। तो बुनियादी शिक्षा को आज हम कैसे लागू कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो महात्मा गांधी जी का क्या शैक्षिक दर्शन है, इस पे भी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप कमेंट में लिंक मांग लीजिएगा। यानी कि
तात्पर्य ये है कि जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में हमसे बोल दीजिएगा। अगर चैनल पे अपलोड वीडियो पहले से है तो मैं लिंक दे दूंगा, नहीं है तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, यानी आपको कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। इसके बाद यूनिट जो 3 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए कि फैमिली के द्वारा समाज में परिवर्तन कैसे आता है, और सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज क्या होता है, दोनों आपको डिफाइन करना है। तो सोशल चेंज पे भी वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, बहुत ही सरल भाषा में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। 40 मिनट की वो क्लास है, एक वीडियो में सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूनिट 3 में जो अथवा में आपका है वो है डेमोक्रेसी को आपको पहले तो डिफाइन करना है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और इसके बाद आपको लोकतंत्र के विकास एवं शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करना है कि लोकतंत्र की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और लोकतंत्र का विकास करने में लोकतंत्र के विकास एवं शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। एनालिसिस डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ एजुकेशन की रोल एजुकेशन का क्या रोल है डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में, ये चीज़ है। ठीक, चलिए यूनिट 4 आपका है। यूनिट 4 में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, यानी एजुकेशनल प्लानिंग से क्या तात्पर्य है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है वो बताना है। एजुकेशनल प्लानिंग है वो चीज़ होती है जो शिक्षा के लिए कोई प्लान बनाया जाता है कि अगले 1 साल के अंदर में या 5 साल के अंदर में हम शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो ऐसी कोई प्लानिंग होती है तो उसे हम एजुकेशनल प्लानिंग कहते हैं। और एनईपी जो 2020 आया है, मतलब आप देखे हैं राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, तो उसकी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको अथवा के रूप में दिया गया है भारतीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं, यानी कि इंडियन वैल्यूज के बारे में आपको बताना है। और भारतीय मूल्य के संवर्धन में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए कि ये जो इंडियन वैल्यूज है इनको टीचर कैसे प्रमोट करेगा, कैसे इन वैल्यूज को और आगे बढ़ाएगा मजबूती तरीके से। तो इन दोनों चीज़ों को आपको लिखना है। तो चलिए, जितना भी मैंने आज आपको क्वेश्चन बताया है, यदि इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है। तो मैं आपको क्या करूँगा, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड इस चैनल पर कोई सेशन अपलोड है यानी कोई वीडियो अपलोड है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड है या कोई क्लास अपलोड है तो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर क्लास अपलोड नहीं है तो मैं क्लास अपलोड कर दूंगा, ये चीज़ है। ठीक, अगर आपको पेपर पैटर्न के संबंध में कोई चीज़ डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप कीजिएगा क्या, आपको व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। एडमिन का नंबर मेरा है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मांग लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और इसी तरह मैं बाकी के जो 3 पेपर हैं उनका भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाऊंगा और उस पर भी डिस्कशन कर दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपको प्रायोगिक फाइल बनाने हैं आपके महाविद्यालय में जितने भी प्रायोगिक फाइल बनवाए जाएंगे उसकी सूचना आप हमें दे दीजिएगा कि इस टॉपिक पे इस साल प्रायोगिक फाइल हमारे महाविद्यालय में बनवाया जा रहा है, तो उस पे मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हर साल टॉपिक चेंज करा दिया जाता है ताकि बच्चे पिछले साल की प्रायोगिक फाइल को देख के छाप न लें, तो टॉपिक चेंज करा दिया जाता है। तो आप टॉपिक मुझे बताइएगा कि इस साल किस टॉपिक पे प्रायोगिक फाइल बनाना है, साइकोलॉजी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो
तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 साल पूरे मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी आपको जो भी चीज़ की दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और आपके साथ बना रहूँगा। चलिए।